नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाएं तेजी के साथ उड़ान भर रही हैं। ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व में अपनी ताकत दिखाने में ये आधी आबादी कैसे पीछे रह जाती। इस बार आधी आबादी अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए जमकर वोटों की बौछार कर रही है और पुरुषों से आगे निकल रही है। लेकिन इस आधी आबादी का वोट किसे मिल रहा है, उसका साथ किसे मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। आधी आबादी विकास और रोजगार के नाम पर वोट दे रही है या फिर अपनी सुरक्षा के नाम पर मतदान कर रही है। मंथन में आज बात होगी, आधी आबादी क्या बुलडोजर की साथी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आधे से अधिक सीटों पर खत्म हो चुका है। पांचवा चरण 27 तारीख को है और इस आधे चुनाव में, आधे से ज्यादा थोड़ा सा है लेकिन आधा ही कह सकते हैं आप, आधे चुनाव में आधी आबादी ने वोटों की बारिश की है। हर सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही है। कॉलेज से लेकर जॉब करने वाली लड़कियां और यहां तक कि घूंघट में रहने वाली महिलाओं ने भी, वो चाहे पर्दा नसीन महिलाएं हो या घूंघट वाली महिलाएं हो, घर से बाहर निकलकर जमकर वोट दिया है। आधी आबादी विकास के नाम पर तो वोट कर ही रही है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा सुरक्षा का है। एक घर में अगर 4 वोट हैं तो 1 वोट सुरक्षा के नाम पर जरूर है। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में कांग्रेस ने भले ही 40% महिलाओं को टिकट देकर आधी आबादी को साधने की कोशिश की हो, लेकिन भाजपा का भी दांव महिला मतदाताओं पर सटीक बैठता नजर आ रहा है। यहां महिला मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 7 करोड़ के आसपास है और कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 15 करोड़ है, यानी 49% से थोड़ा ज्यादा आधी आबादी। अब कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो वास्तव में क्या जो हम मंथन में आज मुद्दा क्यों लेकर आए, क्योंकि चौथे चरण के चुनाव में हमने लोगों से पूछा कि भाई ये महिलाओं ने किस विषय पर वोट डाला है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई, किसी ने हमको बताया कि भाई उन्हें जो गरीब परिवार थे उनको मोदी जी ने एक सिलेंडर दे दिया, किसी ने कहा भाई राशन पे दे दिया। लेकिन जो लाभार्थी वर्ग है मेरी नज़र में वो अलग तरीके का था। खाली उसको महिला नहीं आंका जा सकता था, सारे परिवार, यानी केवल महिला ही नहीं दिया, अगर लाभार्थी है तो उस पूरे परिवार ने जिसको भी दिया वोट, लेकिन दिया है। या जो इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं था, यानी उसको लगा कि सिलेंडर तो दे दिया लेकिन गैस के कहाँ से भरा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो उस पर भी रिएक्शनरी वोट जरूर पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला ये है कि एक बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखी, और वो केवल इस चौथे चरण में नहीं दिखी, वो पहले चरण से लेके चौथे चरण तक के मतदान में ये बात दिखी। वो दिखी महिला सुरक्षा। अपनी सुरक्षा के नाम पर महिलाओं ने, कॉलेज जाने वाली लड़कियों ने, जो भी 18 साल की बच्ची है उसने अपनी सुरक्षा के नाम पर वोट डाला है। और सुरक्षा के नाम पर किस किस तरीके की उनकी दलीलें हैं, हमारे संवाददाताओं ने तमाम महिलाओं से इस बारे में बातचीत भी की थी। और जो हमारे पश्चिम से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश और अवध तक जो हमारे सहयोगियों ने हमें एक रिपोर्ट दी, एक फीडबैक दिया, उससे तो यही लग रहा है कि आबादी, जो आधी आबादी है, वो जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की डूबती नैया को उबारा था, उसी तरीके से यहाँ उसका साथ बुलडोजर वाले बाबा को मिलता नजर आ रहा है। ये बात अभी हो सकता है कि कोई ये कह दे कि भाई आप बीजेपी या बुलडोजर बाबा की वकालत कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की वकालत कर रहे हैं, लेकिन हम केवल बातचीत के आधार पे जो मतदाता वोट डालकर निकले या वोट डालने जा रहे हैं उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा भाई हम सुरक्षा के नाम पर वोट दे रहे हैं। और
फिर जब और तफसील से उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम देंगे, जिन लोगों ने हमारी सुरक्षा की हम उनको देंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, ये इस बात को एक तरीके से परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गए, ये सेट करने में कामयाब हो गए कि नहीं, जो महिला सुरक्षा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे अच्छा काम किया। या तो ये परसेप्शन बिल्ड करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग कामयाब हो गए, अगर इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर यही नहीं, ये जो महिला, जो आधी आबादी है, इसको लेकर तरह तरह से बातें हुई। अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो 33% पद जो सरकारी नौकरियों में है, उसमें पुलिस भी है, महिलाओं को आरक्षित किए जाएंगे। ये बात अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में कही है। प्रियंका गांधी ने 40% आरक्षण की बात की कि अगर उनकी सरकार यहाँ आई। उत्तराखंड में भी प्रियंका गांधी ने यही ऐलान किया है। तो महिला वोटरों को लेकर, आधी आबादी को लेकर प्रियंका ने मास्टर स्ट्रोक चला। अखिलेश यादव ने भी उसी में साझेदारी कर ली। लेकिन चूंकि अखिलेश को लोग मान रहे हैं कि सत्ता की रेस में है वो कहीं ना कहीं, इसलिए अखिलेश की बात, उनकी आवाज महिलाओं तक पहुंची। लेकिन जब बीजेपी को लगा कि कहीं ये 33% आरक्षण वाला कार्ड ज्यादा घातक ना हो जाए, तो महिला सुरक्षा का मुद्दा और समाजवादी सरकारों की गुंडागर्दी, महिला उत्पीड़न, उनकी सरकार के दौरान गुंडागर्दी का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने महिला मतदाताओं के मानस पटल पर एक ऐसी छवि बैठा दी कि ऐसा लगा कि भाई अगर ये, क्योंकि समाजवादियों को तमंचावादी, आतंकवादी, पता नहीं परिवारवादी, कौन कौन वादी, इतने वादी तो हमें याद ही नहीं, ये सब कह के एक परसेप्शन बनाया। और एक बात साफ बता दूं कि ये बुलडोजर केवल माफियाओं के या माफिया के, माफ कीजिएगा, माफिया अंग्रेजी शब्द है तो बहुवचन माफिया ही है, वो माफियाओं कहने की जरूरत नहीं है। तो माफिया जो तंत्र है, केवल माफिया की दीवार नहीं ढहाई है बुलडोजर बाबा के बुलडोजर ने। वो खुद कहते हैं, एक साक्षात्कार में मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि भाई बुलडोजर निर्माण का प्रतीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है, और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा का प्रतीक है। तो महिलाओं में ये एक परसेप्शन बनता गया, एक नैरेटिव सेट किया बीजेपी ने कि महिला दूसरी सरकारों में, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में भयंकर असुरक्षित रही है, और अगर ये सरकार ले आओगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। और योगी बाबा की सरकार में लफंगे, गुंडे, लुच्चे, कॉलेज के बाहर खड़े होने वाले लोफर, कोई नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। ये परसेप्शन बनाया, एक नैरेटिव सेट कर लिया। और ये बहुत, जो हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगा। जो आधी आबादी का वोट है, ये गेम चेंजर होगा। और अभी जो दिख रहा है कि सुरक्षा के नाम पर बड़ी संख्या में महिलाएं वोट डाल रही हैं, हो सकता है कि अभी और हम लोग जैसे जैसे अगले चरणों की तरफ चुनाव में बढ़ें तो हो सकता है कि महिला आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण के नाम पर भी बहुत सारी युवतियां, महिलाएं जो अभी, जिन्हें नौकरी की तलाश है, यानी अंडर एज जो है, अभी ओवर एज नहीं हुई हैं, वो कम से कम दूसरी तरफ भी वोट कर सकती हैं। लेकिन आज की डेट में इसमें जो एज मिल रहा है, वो मुझे लगता है कि सुरक्षा के नाम पर ये एज मिलता नजर आ रहा है। महिला सुरक्षा पर योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इसे पेश करते हैं अपनी चुनावी सभाओं में, ये भी जरा सुनना दिलचस्प है। पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएंगे। एक तरफ आतंकवाद की पोषक, पेशेवर माफिया और धमकीबाजों को अपने यहां शरण देने वाली समाजवादी पार्टी है और उनका गठबंधन है, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। विकास के मुद्दे को लेकर, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर डबल इंजन की सरकार कई गुना स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है।
बाबा जी कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत खराब पार्टी है और इसकी तरफ मुड़ना भी नहीं। बाबा जी इस बात को कह रहे हैं, मुतमईन कर रहे हैं महिला वोटरों को, आधी आबादी को, कि भाई बिल्कुल नहीं, यहाँ ये बहुत ख़राब लोग हैं या रास्ता चलना मुश्किल कर देंगे। ये इस तरीके से वो चुनावी कैंपेन में एक नैरेटिव सेट करते हैं और एक परसेप्शन बनाते हैं, जिसका निश्चित तौर पर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाएं वोट डाल रही हैं, निश्चित तौर पर डाल रही हैं। 5वें चरण के चुनाव का प्रचार चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मोदी, ये सब आज सब इर्द गिर्द प्रयागराज के इर्द गिर्द ही थे। अखिलेश यादव ये प्रयागराज में मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं। वहां की प्रत्याशी ऋचा सिंह हैं उनके साथ में। क्या कह रहे हैं अखिलेश, सुनिए। व्यापारियों ने देखा है, जब जीएसटी आई उनका व्यापार खत्म हो गया, जिस समय कोरोना आया उनका व्यापार खत्म हो गया, जिस समय नोटबंदी आई पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ के व्यापारी और लोग चौपट हो गई। इसलिए वो जानते हैं कि व्यापारी, किसान, नौजवान इनके खिलाफ खड़ा है। बीते दिनों अभी अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया था गृह मंत्री ने एक चैनल को, जिसमें उन्होंने मायावती की तारीफ करी, जिसका मायावती ने शुक्रिया अदा किया है और बताया है कि समाजवादी को मिल मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरा जनता का समर्थन समाजवादियों के साथ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही। साथ में उन्होंने, अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की है। जैसे लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र नेता पूजा शुक्ला को उन्होंने टिकट दिया है, यहाँ छात्र नेता ऋचा सिंह को टिकट दिया है, बहुत जुझारू छात्र नेता है ऋचा सिंह। तो अखिलेश यादव ने महिलाओं को और उन मुखर महिलाओं को जिन्होंने कम से कम मौजूदा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की, उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक तरफ मसला है। लेकिन जब सुरक्षा का मसला आता है, जब नारी बच्चियों की पढ़ाई का मामला आता है कि वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे घरों के लिए, तो ये अपने आप में, तब इस मुद्दे पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एज और इस पर वोट पड़ रहा है। और लोग जो महिलाएं खुलेआम कह रही हैं इस बात को कि नहीं भाई, सुरक्षा के मामले में तो ये सरकार काफ़ी अच्छी है और हम तो योगी जी का ही वोट देवे। मोदी जी क्या फरमा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। भाइयों और बहनों, यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी बहनों बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा, उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा। बहन बेटियों की, माताओं बहनों की मुसीबतें, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। घर और स्कूल में शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली पानी कनेक्शन हो, गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपयों की सीधी मदद हो, ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से, पूरी लगन से किया। मोदी जी तमाम बातें कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं, गर्भावस्था में मदद की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ये मुद्दे अपनी जगह हैं। ऐसा नहीं कि इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलेगा या लोग आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन ये मुद्दे अपनी जगह हैं। लाभार्थी वर्ग एक अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के नाम पर और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो आधी आबादी को विश्वास नजर आ रहा है ना, वो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि बिहार में एक समय ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड डूब गई। हम लोग मधुबनी का आसपास जो मिथिलांचल इलाका है उस तरफ थे, और जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किए
ऐसा लग रहा था कि भाई नीतीश कुमार तो उड़ गए और भाजपा भी उड़ गई साथ में, तेजस्वी की जो आंधी है। लेकिन जैसे मिथिलांचल की तरफ बढ़े तो शराब बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया और वहां की महिलाओं ने खम ठोक कर कहा कि नीतीश आई हैं, और वहां की आधी आबादी ने बिहार की नीतीश कुमार की पार्टी को भरपूर वोट दिया और वो न केवल सरकार बनाने में कामयाब हुई बल्कि मुख्यमंत्री बन गए। तो कुछ उसी तरीके का मंजर सुरक्षा के नाम पर, वहां शराब थी, शराबबंदी, और यहां सुरक्षा है। इसको बहुत जबरदस्त तरीके से नैरेटिव सेट कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। और सिर्फ अगर घर की महिलाओं बच्चियों को योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जबरदस्त यकीन है, लाख आप उनको कहिए लेकिन वो कहेंगे ना, योगी ने तो केवल कहा नहीं कि चढ़ गुंडन की छाती पर, बाकी का नारा तो आप जानते ही हैं, बुलडोजर चला दिया बिना कोई शोर शराबा किए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। खैर, ये जो हमारे पास फीडबैक था उसकी बात हमने आपको बताई। जो कुछ जैसा आता है वो हम आपको परोस देते हैं। तो बिहारी जी ने कहा है ना कि सार सार गई ले और थोथा दे उड़ाए, तो हम भी इसी फार्मूले पर चल रहे हैं। मेरे पास इनपुट था, उसको हमने पेश कर दिया, और हमारा प्रयास होता है कि जो सार है उसको आप तक पहुंचा दें। अब हमारे जो न्यूज़ नेटवर्क के दो हमारे बहुत पुराने और बहुत ही सुलझे हुए और गंभीर साथी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र चौहान आगरा से जुड़ गए हैं और अरुण अवस्थी उन्नाव से जुड़ गए हैं। ये हमारे दोनों साथी बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने साथी हैं, वर्षों से पत्रकारिता में हैं और चैनल के साथ भी एक लंबा वक्त इन दोनों साथियों को हो गया है। अजेंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके ब्रज क्षेत्र और यहाँ तक की जो जिसे हम यादव लैंड कहते हैं वहाँ तक की सीमा के बारे में इन्होंने क्या तासीर है उसका पूरा जायजा लिया और चीज़ों को परखा। और अरुण अवस्थी अवध से लेके पूर्वांचल की तरफ जो चुनाव बढ़ रहा है उसके बारे में बहुत अच्छी समझ रखते हैं। और जो चौथे चरण का चुनाव था, अरुण ने कई जनपदों और उनकी सीमाओं तक खुद वहाँ गए और उन्होंने जो नब्ज टटोली और देखी। अरुण से हमारी बात हो रही थी महिला वोटरों पर, तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन आया कि भाई महिलाएं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट कर रही हैं और उनके जो मुख्य मुद्दे हैं, ठीक है सिलेंडर हो सकता है और चीज़ें हो सकती हैं, आरक्षण हो सकता है, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर सर्वाधिक महिलाएं वोट कर रही हैं। अजेंद्र के पास चलते हैं। अजेंद्र, जो आधी आबादी है उत्तर प्रदेश की, पश्चिम से लेके ब्रज प्रदेश तक और यहाँ आगरा, फरक्काबाद, एटा, यहाँ तक क्या क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं? देखिए, अगर बात की जाती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव की, तो 10 तारीख का यहाँ चुनाव था। प्रदेश की 58 सीटों पर यहाँ मतदान हुआ। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो अगर हम देखते हैं महिला वोटरों को, तो बिल्कुल एक बात तय है कि अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पर जिस तरह से मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, और वहीं हमें 19 में भी देखने को मिला कि मुस्लिम महिलाओं ने मतदान किया और मुस्लिम महिला वोटरों ने मोदी को चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीति है वो मुस्लिम महिलाओं को बिल्कुल पसंद आई। क्योंकि 3 तलाक की अगर हम बात कर लेते हैं, जो कानून यहाँ पर बिल लेकर आए थे, उसके बाद उत्पीड़न की हम अगर बात कर लेते हैं तो और सरकारों में महिलाएं ये मान चुकी थी। अधिकतर हमने यहाँ मतदान 10 तारीख को जब मतदान हुआ तो यहाँ पर कई महिलाओं को भी हमने देखा, मुस्लिम महिलाओं से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम योगी जी को चुनना चाहते हैं। और हमने जब पूछा कि अखिलेश जी बिल्कुल कहते हैं कि जो मुस्लिम है उनके बिल्कुल समर्थक माने जाते हैं, जैसा कि तमाम नेता कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी इसमें सरकार में सुरक्षा है, उत्पीड़न हमारा कम हो रहा है, हम आराम से खुले में जा सकते हैं। और आपने जिस तरह से पूरे विवरण से बताया है कि कहीं ना कहीं महिला वोटरों पर भाजपा की पकड़ है। अगर 58 सीटों की हम अगर बात कर लेते हैं तो इस बार का चुनाव काम देखकर नहीं हो रहा है, जातीय चुनाव यहाँ बिल्कुल हो चुका है। एक ये नई बात देखने के लिए मिली है कि जो कद्दावर नेता थे, भाजपा के जो कद्दावर नेता थे, अगर हम हाथरस की बात कर लेते हैं, ऊर्जा मंत्री यहाँ पर जो भाजपा से जो ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत शर्मा, जो कि मथुरा वृंदावन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, या दूसरी ओर पूर्व मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय जैसे कि सादाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, या आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो डॉक्टर GS धर्मेश जो कि राज्य मंत्री थे। इन सीटों पर भी अगर हम देखें
तो 2017 जैसा जो आंकड़ा यहां पर देखने को मिला कि जहां भाजपा ने आगरा में 9 विधानसभा सीटों में से सभी सीटें आसानी से हासिल की थी, तमाम मतों के जो वोटरों के अंतर से यहां सीट जीती थी। लेकिन एक बात तय है कि इस बार वैसा चुनाव नहीं देखने को मिलेगा और जब तक जो परिणाम नहीं आएंगे, उन परिणाम के आने तक स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि कौन किस विधानसभा से कौन पार्टी। अजेंद्र, आज हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं। इस पर जब सारे चरणों के मतदान हो जाएंगे तो 7 तारीख को हम बहुत विस्तार से बात करेंगे, चरणवार और सीटवार भी बात करेंगे। बाकायदे हम एक अच्छा खासा 5-6 घंटे का कार्यक्रम लेकर आएंगे और आप सबसे बात करेंगे। महिला मतदाताओं की हम बात कर रहे थे और आपने इशारा किया कि नहीं, महिला मतदाताएं जो मतदाता हैं वो सुरक्षा के नाम पर वोट डाल रहे हैं। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, अभी ताज़ा ताज़ा आपके जो पूरा इलाका है अवध का, वहाँ पर चुनाव हुआ है, क्या क्या तासीर रही चुनाव की? आधी आबादी के मुद्दे क्या रहे और वो किस ओर उनका रुख रहा? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत आप किसी एक दल विशेष की ओर हम बहुत ज़्यादा कहें, लेकिन जो मतदाताओं ने आपसे कहा कम से कम वो जरूर बताइए। जिस तरीके से ये चौथे चरण का चुनाव हुआ, इसमें कई जिलों में जाके देखा जा करके और कई मतदाताओं से बात भी की, पुरुष मतदाताओं से बात की, महिला मतदाताओं से बात की, युवा मतदाताओं से बात की, प्रौढ़ मतदाताओं से बात की और जो नए वोटर्स थे उसमें बच्चों से भी बात की और बच्चियों से भी बात की। कई मुद्दे निकल करके आए, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव में दिखाई पड़ा वो महिला मतदाताओं ने खुलेआम कहा और बिल्कुल उसको उन्होंने अपना ध्येय बना रखा था। क्योंकि जैसे ही मैंने एक बूथ पर जाकर के एक महिला मतदाता से सवाल किया कि आप वोट डालने गई या नहीं गई अभी, तो उन्होंने कहा नहीं, वोट डाल के आ रहे हैं। मैंने पूछा आपका मत किन मुद्दों पर गया है, तो सीधा और पहला और अंतिम उत्तर यही था उस महिला के द्वारा कि मेरा मत सुरक्षा के नाम पे गया है और सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी के हाथों में है, जो हमने परखा है, जो हमने देखा है। हमने बच्चियों से बात की, हालांकि एक बड़ी चीज है, युवा मतदाताओं में कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा था, प्रौढ़ मतदाताओं में विकास का मुद्दा था, बुजुर्गों में अपने बात थी, लेकिन जो महिला मतदाता थी जिसमें बच्चियां भी हैं, नए मतदाता भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, उनमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा सामने आया, वो मुद्दा था सुरक्षा का मुद्दा। और सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने खुलेआम कहा भी कि पहले की सरकारों में हमारे पास एक चिंता रहती थी, जब बच्चियां हमारे घर की बेटी बहुएं जब घर के बाहर निकलती थी तो एक चिंता रहती थी कि बाहर जा रहे हैं, बाहर मंचले हैं, बाहर सड़कों पे अलग अलग तरीके की घटनाएं हुआ करती हैं। लेकिन पिछले 5 साल को लेकर के महिला और बच्चियों और युवा महिलाओं में बिल्कुल एक तरफा एक ही बात थी कि कहीं किसी तरीके का पूरे 5 वर्ष में इस तरीके का माहौल नजर नहीं आया जिसपे उंगली उठाई जा सके। इसलिए कहा जा सकता है कि महिलाओं ने अपना उसमें मेरी बात एक नए वोटर जो बच्ची थी, इंटर पास कर चुकी थी, ग्रेजुएशन में गई थी, उससे भी बात हुई। उसने अपना जो अनुभव बताया वो सबसे बड़ा अनुभव है कि अक्सर हम लोगों को घर से कहा जाता था कि जल्दी आ जाना, कहीं रुकना नहीं, कहीं अगर रुकना तो फोन से बता देना। लेकिन अब उससे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये उसके अंदर एक सुकून भी दिखाई पड़ा कि अब सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा दिख रही है। इस तरीके की बात मतदाताओं द्वारा, जो आधी आबादी है, जो बड़ा वोटर है, उसने इस बार निर्णय अपने लोगों से जो घर के द्वारा बताए गए निर्णय थे उससे अलग रहा। कुछ लोगों ने कैमरे के सामने कहा, कुछ लोगों ने कैमरे के पीछे कहा, लेकिन मुद्दा सबका एक ही था, सुरक्षा। जब एक मतदाता से, महिला मतदाता से मैंने पूछा विकास मुद्दा नहीं है, तो उसने कहा जब जिंदा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तब दूसरे मुद्दे सामने आएंगे। आज का मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात, हालांकि जो मोदी जी ने जिन लोगों की नब्ज पकड़ी है वो सारे के सारे, कोरोना काल हुआ पिछले दिनों में, उसमें बहुत सारे जो दैनिक मजदूर थे वो परेशान थे, बहुत जो सड़क के किनारे पटरी दुकानदार थे वो परेशान थे, उनको जो छुआ है इन्होंने, और वो मतदाता भी बंद मतदाता था, उसने बताया नहीं किसी को, लेकिन जो उससे बातचीत के बाद में जो रस निकल के बाहर आया वो यही था कि जो बेसिकली उनका वोट था वो सुरक्षा तो था ही, और जो उनका राशन के द्वारा उनको
उनकी भूख मिटाने का प्रयास किया गया, वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा दिखाई दिया। जी अरुण, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, दोनों साथियों का शुक्रिया करेंगे और इस बात पे बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका भी, अरुण आपका भी। हमारे दोनों साथियों ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया कि भाई किस तरीके से महिला मतदाता का रुझान रहा है, महिला मतदाता किस ओर जा सकते हैं। एक बड़ा परसेप्शन बना, एक बड़ा नैरेटिव सेट किया गया कि दूसरे सरकारों में सुरक्षा नहीं थी, गुंडे राह चलना मुश्किल किए हुए थे और योगी जी का बुलडोजर चल गया और लफंगे गुंडे माफिया ध्वस्त हो गए।